देखिए राजीव जी, मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आता था कि गुजरात मॉडल है क्या, और काफी लोगों को नहीं समझ में आता था। अब मुझे समझ में आ गया गुजरात मॉडल है क्या। वास्तविकता में शेयर मार्केट का एक टर्म होता है डेड कैट बाउंस। डेड कैट बाउंस कहते हैं कि मार्केट अगर बहुत दिनों से गिर रहा हो और एक दिन मार्केट उठ जाए तो ये मत समझिए कि मार्केट उठ गया है। ये जो बिल्ली है मरने से पहले एक उछाल मारती है और अपने को जिंदा दिखाने की कोशिश करती है, फिर गिर जाती है। ये डेड कैट बाउंस है। देखिए, वास्तविकता में जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति ने मेरठ के अंदर भाषण किया था, एक पुस्तक का विमोचन करने गए थे वहां वो, और वहां पे कोई संदर्भ नहीं था इसका। दूसरी बात, उन्होंने इमरजेंसी की बात की, जैसे अभी कहा प्रशांत जी ने। उस समय गोलवलकर साहब आरएसएस के प्रमुख थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, हम इमरजेंसी का सपोर्ट करते हैं। अखिल स्वामी उस समय जवान था, एमबीए कर चुका था, मैं कर रहा था। हमने संघर्ष किया था इमरजेंसी के खिलाफ। जेल जाने की नौबत आई थी, माता पिता ने डांट डूट के घर के अंदर बिठा दिया था, लेकिन नौबत आई थी, संघर्ष किया था, कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया था। आज हम फिर संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इस देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को और जो हमारा धर्मनिरपेक्षता है उसको हम मरने नहीं देना चाहते। हम भारत को प्यार करते हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो लोग कर रहे हैं, जैसे अभी कहा, वास्तविकता में जो राहुल गांधी ने विदेश में जाके कहा है, उसको कह रहे हैं, उसको प्रूव कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। एक एक घटना से विश्व का पूरा पटल और सारी देश ये देख रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने कहा था वो सही कहा था, कि सारी संस्थाओं पे कब्जा कर लिया गया है। अडानी के अलावा गौतम अडानी के अलावा सब पर जांच होगी, सब जेल जाएंगे, बिना किसी केस के मनी लॉन्ड्रिंग के 1.5 साल जेल में रहेंगे। गौतम अडानी से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सारे देश भारत के खिलाफ विरुद्ध बोल रहे हैं। मोदी जी के नाम से चीन का नाम नहीं निकलेगा, सब देशों का निकल जाएगा, यूके का निकल जाएगा, यूएसए का निकल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की कन्वेंसिंग हो जाएगी, बाइडेन को हराने का फरमान जारी हो जाएगा। कहीं जाएंगे झप्पी लगेंगे, कहीं जाएंगे झूला झुलाएंगे, चीन का नाम नहीं लेंगे। देखिए, वास्तविकता में हम लोगों के व्यग्र होने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति महोदय जिस प्रकार से देश को गृह युद्ध की तरफ ढकेल रहे हैं, और अगर हम लोगों का खून बहेगा तो हमारी अगली पुश्तें इस चीज को याद करेंगी कि उनकी जो पुरानी पीढ़ी थी वो संघर्ष करते हुए मरी थी। मैं उस आदमी को प्रणाम करता हूं, जब हिटलर ने वहां पे बड़ी भरी सभा में कहा था कि हाथ उठाओ जो मेरे साथ है, एक आदमी था जिसने हाथ नहीं उठाया था। इस भारत माता की रक्षा करने के लिए, इस भारत माता की मूल आत्मा की रक्षा करने के लिए हम अकेले रहेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे जटायु ने अपनी जान दी थी, हम जान देंगे। लेकिन हम बोलेंगे, मारे जाएंगे तो भी बोलेंगे, अंतिम श्वास तक बोलेंगे। और जिस प्रकार से, अब लोकतंत्र की बात पहले भी निवेदन कर चुका हूं, पुनः निवेदन आप लोगों के सामने कर रहा हूं, लोकतंत्र की बात न करें, लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब ये भारत की जनता के विवेक में मैं छोड़ता हूं। 2024 में ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जहां पे भीड़ तंत्र होगा, जो कमजोर होगा उसको चारों तरफ से भीड़ घेर कर उसको जला देगी, उसको मार देगी। अखिल स्वामी को भी मार सकती है, जला सकती है, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। भगत सिंह को पता था, जब वो पार्लियामेंट के अंदर जाके उन्होंने बम विस्फोट किया था, उन्हें पता था इससे कोई नहीं मरेगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो मरे हुए लोग हैं, जो गूंगे बहरे लोग हैं, उनको सुनाने के लिए मैंने ये आवाज की है। अंतिम श्वास तक संघर्ष करेंगे, भारत माता को एकजुट करने के लिए संघर्ष करेंगे, धर्मनिरपेक्षता के लिए संघर्ष करेंगे, और जो भी लड़ाई में देगा, लालू यादव करेंगे, हम उनके पीछे लामबंद होंगे, राहुल गांधी करेंगे, लामबंद होंगे। और जो जिताने के लिए प्रयास करेंगे, अगर आम आदमी पार्टी प्रयास करेगी, अगर बीआरएस प्रयास करेगी, वो जेल अगर अभी नहीं जाएंगे, 2024 के बाद अगर इनके षड्यंत्र का खुलासा होगा, जांचें और होंगी, और ये जो बाकी लोग जो हैं आज जो ये इस प्रकार का जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं, वो तो जेल जाएंगे ही जाएंगे। और जो देश की संघर्ष को रोकने का प्रयास करेगा राजीव जी, वो भी जेल जाएंगे। हम इसका प्रयास करेंगे, अंतिम श्वास तक संघर्ष करेंगे। पता कि या पंजाब नेशनल बैंक के, या एलआईसी के, या सेबी के चेयरपर्सन हैं, ये हमारे ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं। मेरा पैसा है बैंक में, पीएम केयर फंड में 500 रुपए मैंने दिए थे, और ये सोच के दिए थे कि 500 रुपए का सदुपयोग होगा, और पीएम केयर फंड जो है वो एक ऐसा फंड है जो कि उसका सदुपयोग करेगा। आप कह रहे हैं ऑडिट नहीं कराएंगे,
मेरे को ये अधिकार है कि मेरे बच्चों का, मेरे घर वालों का, मेरे मित्रों का अगर एलआईसी में, एसबीआई में पैसा है, तो 32 रुपए का शेयर जब अप्लाई किया इन संस्थाओं ने, जब 1700 रुपए मार्केट में शेयर था, मैं इनसे पूछूंगा कि मेरे ट्रस्ट के साथ आपने मेलाफाइडी इंटेंशन से मेरे ट्रस्ट को धोखा क्यों दिया, अमानत में खयानत क्यों की। और पूरे देश की जनता का यह अधिकार है पूछने का कि ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी साहब हैं, ये घर का पैसा नहीं है, इनके मायके ससुराल से लेके नहीं आए हैं, ये जनता का पैसा है। एलआईसी में जो पैसा है वो मेरा, टंडन साहब का और सारे भरत शर्मा जी का और सुनील शुक्ला जी का पैसा है। इस पैसे का प्रश्न मैं पूछूंगा, और अगर 5 साल 24 में नहीं पूछूंगा तो 29 में पूछूंगा, जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा। और अगर देश की जनता जागरूक है तो उसका यह अधिकार है कि यह आपके जो जेबी संस्थाएं हैं, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर सरकार बदली, ये केवल जेल में नहीं जाएंगे, जो लोगों ने दस्तखत किए हैं और जनता के ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ किया है, ये हम इंश्योर करेंगे कि ये जेल में जाएंगे, क्योंकि मेरा पैसा लूटने के लिए नहीं है। एक हर्षद मेहता आए थे, एक कतन पारिक आए थे, और अब आ गए हैं गौतम अडानी, और उनकी जांच नहीं हो रही, उन पर कोई बात नहीं हो रही, और तीनों एक ही स्टेट के आते हैं। तो जो राहुल गांधी कहते हैं हम दो और हमारे दो, अब ये सारे के सारे एक ही स्टेट के हैं। उत्तर प्रदेश बिहार वाले चुप बैठने वाले नहीं है। हम किसी गुजरात मॉडल को स्वीकार नहीं करते। उत्तर प्रदेश और बिहार का मॉडल हिंदुस्तान में चलेगा। अब लिट्टी चोखा ही खाना पड़ेगा। तो आज प्रजातंत्र की मांग है कि अगर सत्ता पक्ष जरूरी है, उतना ही मजबूत विपक्ष जरूरी है। ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, क्या आपको लग रहा है कि 2024 में संयुक्त विपक्ष इसके खिलाफ कामयाब हो पाएगा? देखिए, अगर विपक्ष कामयाब हो ना हो, विपक्ष को इमीडिएट गेन्स मिले ना मिले, पर ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई उसूलों की लड़ाई है। तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि अब ये संविधान और प्रजातंत्र की लड़ाई है। ये लड़ाई, ये आपसी लड़ाई नहीं है। अपने आपसी मतभेद छोड़ें, क्योंकि ये जो नेशनल लड़ाई होगी वो संविधान और प्रजातंत्र की होगी, ना कि कितनी किसको सीटें मिल रही हैं और क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो ये लीड तो कांग्रेस को लेनी पड़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा जो मैं कहूँगी एक डिसिप्लिन, डेडिकेशन टू डेमोक्रेसी, डेडिकेशन टू द आइडिया ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया इन इट्स डिवर्सिटी। पर प्रधानमंत्री जी में जो भेदभाव हम देखते हैं सबसे कमजोर वर्ग में और सबसे पुख्ता वर्ग में, वो वसुदेव कुटुंबकम का वो एक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री लेसन नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम ये है कि अगर कोई कमजोर है, उसका हाथ पकड़कर उसको मजबूत बनाओ। नॉर्मल पेरेंट्स की तरह बच्चों के होमवर्क कराती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरी बेटी के अभी 10th के एग्जाम्स चल रहे हैं, एज वी स्पीक उनके ICSE चल रहा है, एग्जाम्स चल रहे हैं, तो वो टेंशन तो पीछे रहती है कि मैं अभी बाहर निकली हूँ, पढ़ रही होगी कि नहीं पढ़ रही होगी। बहुत से लोग आते हैं नौकरियों के लिए, हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए, PNR कंफर्म कराने के लिए, महाराष्ट्र सदन में कमरों के लिए मुश्किल है जीवन। तो ये कैसा दिन बीतता है आप लोगों को? लगता है कि आप एक बार पार्लियामेंट में आ गए तो आपके तो कोई काम ही नहीं है, आप बस आप अपना सत्ता में हो, आप पावर में हो, आप करिए जो करना है।